गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट है वो मिलती रहे। अपना जो तीनों ही जो संकाय है BA, BSc, BCom, इनका जो फाइनल ईयर है, इनका MDSU का टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। जुलाई में अपनी परीक्षाएं होगी और जो बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उनका ही टाइम टेबल है वो जल्दी जारी हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं सोचना है कि अपनी परीक्षा वो नहीं होगी, परीक्षा होगी और परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करते रहो, परीक्षा होगी। अब अपन BA सेकेंड ईयर की जो क्लास है इसमें अपन राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे। भाग 1 में मैं आपको अनुच्छेद 43 तक पढ़ा चुका था। आज अपन भाग 2 पढ़ेंगे DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो DPSP है, इसकी अपन आज अनुच्छेद 44 से पढ़ेंगे। तो इनका ध्यान रखना है। राज्य के नीति तत्व है, ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और ये कहाँ से लिए गए इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में अपने को ये ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के किस भाग में है, तो किसमें भाग 4 में है, अनुच्छेद तो 36 से 51 तक है। और कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। ये सिर्फ राज्य को क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। अपन अनुच्छेद 43 तक पढ़ चुके थे। आज अपन अनुच्छेद 44 है इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता, मतलब एक समान कानून। राज्य है वो इस प्रकार के कानून बनाएगा जो सभी पर एक समान लागू। अनुच्छेद 44 है, इसमें यही है, इसे एक समान सिविल संहिता या एक समान नागरिक संहिता कहते हैं। राज्य है भारत राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी संहिता या एक जैसे कानून है उसका क्या करेगा, निर्माण करेगा, ताकि राज्य के नागरिकों में सामाजिक और धार्मिक इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो। इस बात का ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता या एक समान नागरिक संहिता। राज्य पूरे भारत में इस प्रकार के कानून निर्माण करेगा जो पूरे देश में क्या हो, एक हो और किसी भी धर्म और समाज में किसी प्रकार का क्या ना हो, भेदभाव नहीं हो। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समान सिविल संहिता है किस अनुच्छेद में है या संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता है। अब अपने को इसमें ध्यान ये रखना है कि एक समान जो सिविल संहिता है वर्तमान में सिर्फ अपना भारत का एक गोवा राज्य है उसी में है, बाकी राज्यों में एक समान सिविल संहिता नहीं है। पूछा गया है कि एक समान सिविल संहिता है वो किस राज्य में पूर्ण रूप से 100% लागू है, तो वो कौन सा है, गोवा है। बाकी अपने 98 या 99 मतलब 98-99% तो अपने सभी राज्यों में जो है कानून एक जैसे ही है, परंतु कुछ जो अपने ने बताया था आपको भारत में, मतलब ये हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ठीक है, ईसाई है, सिख है, इन धर्मों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो उनके धर्म के नाम पर हर धर्म के थोड़े अलग अलग है, जैसे विवाह को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, तलाक को लेकर, गोद को लेकर, ये अलग अलग धर्म में अलग अलग है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी और जो अपने कानून है वो सभी क्या है, एक जैसे। और गोवा एक राज्य है जिसमें सभी है वो मतलब एक समान सिविल संहिता जो लागू वर्तमान में, वो तो कौन सा, गोवा है। बाकी पूरे देश में कानून सब पे लागू होते हैं, परंतु विवाह है, उत्तराधिकार, तलाक और गोद, इसमें जो अलग अलग धर्म है उसमें अलग अलग रीति रिवाज है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो 45 है, अनुच्छेद 45 में राज्य है वो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है इसका प्रबंध करेगा। अनुच्छेद जो 45 है इसमें राज्य, अनुच्छेद जो 45 है इसमें राज्य है वो राज्य बचपन का मतलब 0 से 6 वर्ष, मतलब जन्म से 6 वर्ष
बचपन मतलब जन्म से 6 वर्ष से जो है बच्चे उनकी देखभाल व उचित शिक्षा का प्रबंध करेगा। वह उचित शिक्षा का क्या करेगा? प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 45 इसमें राज्य बचपन मतलब जन्म से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा का उचित जो प्रबंध है उसकी व्यवस्था करेगा। इस अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है मतलब राज्य है वो बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का क्या करेगा? प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 45 में क्या है? राज्य बचपन मतलब जन्म से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध करेगा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है इसकी क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में है। इस बात का ध्यान रखना है। और इसीलिए अपने जो RT राइट टू एजुकेशन जो कानून बना और उसी के तहत बच्चों को क्या दी जा रही है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो दी जा रही है। इस बात का ध्यान रखना। अब मूल जो संविधान था यहाँ से क्वेश्चन आता है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद 45 में जो आयु है वो आयु थी 6 से 14 वर्ष। मूल संविधान में आयु कितनी थी? पूछ लिया। अनुच्छेद 45 में जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की राज्य प्रबंध करेगा उसमें जो मूल संविधान था उसमें आयु का क्या प्रावधान था? तो 6 से लेकर 14 वर्ष। वर्तमान समय में क्या है? तो क्या है? जन्म से 6 वर्ष। इस बात का ध्यान रखना है। बात वर्तमान में की पूछ ले तो जन्म से 6 वर्ष और बात मूल संविधान की पूछ ले तो 6 से 14 वर्ष। इस बात का ध्यान रखना है। बच्चों के बारे में प्रावधान था परंतु इसको जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 2002 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उस समय हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो इसमें है वो जो अनुच्छेद 21A अपने ज्ञान को करके जोड़ा गया था और अनुच्छेद 21A के तहत जो शिक्षा है उसको क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। तहत मूल अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस कारण इस अनुच्छेद है इसकी शब्दावली को बदलकर क्या कर दिया गया? ये 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का राज्य प्रबंध करेगा। राज्य जो बचपन है उनकी देखभाल और उचित प्रबंधन करेगा। ये जन्म से 6 वर्ष है। वर्तमान में तो मूल संविधान है उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए था अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का। परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय और इसमें जो ये शब्दावली है इसको परिवर्तन कर दिया गया क्योंकि अनुच्छेद 21A में क्या कर दिया गया? शिक्षा है इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया? हमारा मूल अधिकार कर दिया गया। इसलिए अब यहाँ पर क्योंकि शिक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे उनका मूल अधिकार हो गया और इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? राज्य जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी देखभाल और उचित शिक्षा है इसका उचित क्या करेगा? प्रबंध करेगा। इस बात का ध्यान रखना। कब अमेंडमेंट किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से और 21वां जो ये शिक्षा 21A के तहत शिक्षा हमारा मूल अधिकार होने के बाद में यहाँ पर ये जो शब्दावली इसका क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो 46 है अपने अनुच्छेद 45 और 46 पढ़ लिया। अनुच्छेद 44 में एक समानशील संपत्ति। अनुच्छेद 45 में राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है इस प्रकार का कानून बनाएगा। और अनुच्छेद जो 46 है SC ST अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्ग मतलब कमजोर वर्ग। अनुच्छेद 46 में राज्य एवं SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी शिक्षा एवं अर्थ संबंधी जो हित है अर्थ संबंधी हितों का क्या करेगा? प्रावधान करेगा।
हेतु का क्या करेगा, प्रावधान करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 46 है, इसमें राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो दुर्बल वर्ग है उनके शिक्षा और अर्थ मतलब आर्थिक, इनके जो शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित है इनकी अभिवृद्धि, मतलब जो SC ST और दुर्बल वर्ग है इनके शिक्षा और इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है उससे संबंधित जो हित है उनमें क्या करेगा, दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि करेगा। इस प्रकार के कानून बनाएगा ताकि SC ST दुर्बल वर्ग है इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लाभ हो। इस प्रकार के इनको शिक्षा और इकोनॉमिक्स जो है इसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इस प्रकार की नीतियाँ हैं उनका क्या करेगा, प्रावधान करेगा। तो अनुच्छेद 46 में ध्यान रखना, SC ST और दुर्बल वर्ग है उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का राज्य क्या करेगा, दिन प्रतिदिन अभिवर्धन करेगा। इस प्रकार की नीतियाँ बनाएगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, लाभ मिले। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 46 के बाद में है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 47 में है राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में, राज्य वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों राज्य वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों उनका निषेध करेगा। हानिकारक औषधियों या दवाई है उनका क्या करेगा, निषेध करेगा। अनुच्छेद 47 इसमें राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या करेगा, सुधार करेगा। मादक जो द्रव्य है और हानिकारक औषधि है उनका क्या करेगा, निषेध करेगा। अनुच्छेद 47 है इसमें राज्य ये भी पोषाहार स्तर को ऊपर उठाना। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य है अपने नागरिक है उनके पोषाहार स्तर है इसको क्या करना, पोषाहार स्तर को ऊपर उठाना। वह जीवन स्तर वह लोक स्वास्थ्य, जीवन स्तर वह जो लोक स्वास्थ्य है इसमें सुधार करना, अनुच्छेद 47 इसमें राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाएगा जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य इसमें दिन प्रतिदिन सुधार हो। मादक जो द्रव्य है एवं हानिकारक जो औषधियां हैं उनका निषेध करेगा, उनके प्रयोग पर प्रतिबंध करेगा। राज्य इस प्रकार के कानून का निर्माण करेगा जिसमें लोगों का पोषण स्तर है दिन प्रतिदिन है वो ऊपर उठना चाहिए, जीवन स्तर इसमें सुधार होना चाहिए और लोगों के लोक स्वास्थ्य इसमें सुधार करने वाले जो प्रावधान है इसका है राज्य अभिवृद्धि करेगा। इसमें जैसे निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में चल रही है। सबसे पहले राजस्थान वो राज्य था जिसने निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना चालू की है तो ये किसके तहत आती है, अनुच्छेद 47 के तहत आती है। इस बात का ध्यान रखना आ जाए कि निःशुल्क दवा योजना है ये नीति निषेध तत्व के किस अनुच्छेद के या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो ये नीति निषेध तत्व में अनुच्छेद 47 के तहत आती है। निःशुल्क दवा योजना और आयुष्मान जो स्वस्थ भारत आयुष्मान योजना है ये अनुच्छेद 47 में आती है। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना है बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन है, और जैसे पिछली बार वसुंधरा ने अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू की थी, ये सारी जो है ये पोषण स्तर को ऊपर उठाना और ये वो लोगों के लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये है सुविधाएं हैं। तो ये किस में आती है, अनुच्छेद 47 में आती है। इस बात का ध्यान रखना। अपने पढ़ा था नरेगा है तो बताया था आपको अनुच्छेद 41 में आता है, वैसे अनुच्छेद 47 में राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। मादक जो द्रव्य है और जो हानिकारक वस्तुएं हैं उनका निषेध करेगा। इस प्रकार कानून बनाएगा। लोगों का जो पोषण स्तर ऊपर उठे, जीवन स्तर में सुधार हो और लोगों की लोक स्वास्थ्य है इसमें दिन प्रतिदिन सुधार हो, इस प्रकार के राज्य कानून बनाएगा। अभी आ जाए निःशुल्क दवा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, मिड डे मील योजना है,
ये संविधान के किस अनुच्छेद में, तो किस में है, अनुच्छेद 47 में है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने अनुच्छेद 46 और 47 को बता दिया। 46 है वो एससी एसटी और दुर्बल वर्ग के लिए, और अनुच्छेद 47 है वो लोग है उनका जीवन स्तर, पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य, इसमें राज्य सुधार करने वाली नीतियां बनाएगा। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद जो 48 है इसमें कृषि एवं अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन राज्य वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं के वध पर संगठित करने का प्रयास करेगा, आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकीकरण, और दुधारू पशु है उनके वध पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन है इसका आधुनिक और वैज्ञानिकीकरण करेगा, और दुधारू पशु है उसके वध पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। इसमें विशेषकर गाय है, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि दुधारू पशु भी है पर विशेषकर क्या है, गाय है। ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। राज्य कृषि एवं पशुपालन का संगठन या जो गाय के या दुधारू पशु है इसके वध की रोक किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 48 है। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद जो 48A है, अनुच्छेद 48A मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा हुआ था उस समय जोड़ा था, और इसमें वन्य जीव संरक्षण, इसमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, व संवर्धन। तो अनुच्छेद जो 48A है इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसके समय, इंदिरा गांधी के समय, और वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन है इसको करने के लिए जोड़ा गया। ध्यान रखना है। सीधा दुधारू पशु के वध पर रोक या गाय के वध पर रोक आया हुआ है तो अनुच्छेद 48 है, और वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात आ जाए किसमें है, अनुच्छेद 48A में और जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान रखना है। दुधारू पशु की मतलब पालतू पशु की बात आ जाए तो अनुच्छेद 48 की बात है, और जो वन और वन्य जीव संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण की बात आ जाए तो अनुच्छेद 48A, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद जो 49 है इसमें राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक स्थल, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल एवं वस्तु का संरक्षण करने वाला कानून बनाएगा या संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 49 है इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल और जो वस्तुएं हैं उनका राज्य संरक्षण करने वाले कानून है बनाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 49 है इसमें जो ये ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक और वस्तुएं हैं उनका राज्य क्या करेगा, संरक्षण करेगा, और इसके लिए हमारे जो है वो पूरा जो विभाग है बनाए गए और उसका काम है। तो अनुच्छेद 49 है इसमें ध्यान रखना, सीधा राष्ट्रीय महत्व है और स्मारक स्थल जो वस्तुएं हैं उनका क्या करेगा, संरक्षण करेगा। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 49 में है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो 50 है,
अनुच्छेद 50 है, इसमें है वो राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण करेगा, मतलब अलग अलग करेगा। इस प्रकार का कानून बनेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका है दोनों एक दूसरे के कार्य में क्या नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे। इस बात का ध्यान रखना है। नीति निषेध तत्वों में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक या अलग अलग है वो किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 50 में है। इसमें क्या है, कुछ पद ऐसे है जिनके पास कार्यपालिका प्रशासनिक और न्यायिक दोनों की शक्तियां हैं, तो वहां पर क्या होता है, हितों का टकराव होता है। जैसे एसडीओ होता है वो एसडीएम का काम भी करता है, मतलब मजिस्ट्रेट का काम भी करता है। जैसे अपना जिला कलेक्टर होता है वो जिला कलेक्टर के प्रशासनिक जिले का मालिक होने के साथ साथ में वो डीएम भी होता है, जिले का मजिस्ट्रेट भी होता है। तो वहां पर मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का काम करता है, तो वहां पर क्या होता है, हितों का टकराव होता है। तो राज्य इस प्रकार का कानून बनेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या हो, पृथक हो और दोनों एक दूसरे के काम में क्या नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 में अपनी विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के विवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की विवृद्धि भारत की विदेश नीति है। भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति का जो मूल आधार है यही अनुच्छेद है। पूछ ले कि भारत की विदेश नीति का मूल आधार कौन सा अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 51 है। इस बात का ध्यान रखना है और बस यही है। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग है। इसमें भारत क्या करेगा, दिन प्रतिदिन वो इस प्रकार की नीतियां बनाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर शांति रहे और सहयोग में है वो वृद्धि होती रहे। और भारतीय जो विदेश नीति है उसका मूल आधार है, उसको निर्धारित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 51 है। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें यही है। और राज्यों के मध्य न्याय संगत और समानपूर्ण राज्य है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है, उनके मध्य आपस में सहयोग और न्याय संगत है, इस प्रकार की नीतियां हैं, इसका निर्माण करेगा। इसी बात का ध्यान रखना है। आपस में राज्य है उनमें समानपूर्ण जो संबंध है वो बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि जो बाध्यताएं हैं उनके प्रति भी आदर बढ़ाने और जो मध्यस्थता द्वारा मतलब सहयोग के द्वारा किसी भी जो विवाद है उसको निपटारा करने का प्रयास करेगा। ये अपन ने वो जो नीति निषेध तत्व है इसमें ये बातें पढ़ी, तो ये अपने वो अनुच्छेद 36 से लेकर अपने 51 तक पढ़ लिया है। इन बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद।